जय लक्ष्मी माता की। भक्तों, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम है। भक्तों, मैं आज एक लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप कृपया करके इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने कि लक्ष्मी माता ने अपने भक्तों का दुख किस तरीक़े से दूर किया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों अपना जीवन रूखी सूखी खाकर बिताते थे। बूढ़ा ब्राह्मण रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। जब वह लकड़ी काटने लगता तो पेड़ में से आवाज़ आती, बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ये बात सोच सोचकर ब्राह्मण दुबला होने लगा कि कौन है जो इस तरह से बोलती है। एक दिन बुढ़िया ब्राह्मण से बोलती है कि आप दिन प्रतिदिन इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। ब्राह्मण बोलता है कि जंगल में मैं जाता हूँ तो एक लड़की बोलती है, बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो बुढ़िया बोलती है, इसमें सोचने की क्या बात है, उसे कहना घर चलो और बेटियाँ जैसे रहती है वो भी रह लेगी। ब्राह्मण दूसरे दिन उस लड़की को अपने घर लेकर आ गया। उसके बाद वो आटा मांगने गया तो उस दिन से ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ मैं छान देती हूँ। लड़की ने जैसे ही आटा छानना शुरू किया, परात भर गया। उसके बाद बूढ़ी माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी तो लड़की बोलती है, दो माँ मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बोली, नहीं बेटी तू जल जाएगी। मना करने पर भी लड़की ने नहीं माना और खाना बनाना शुरू कर दिया। वह तरह तरह के पकवान बना दिए। उस दिन सभी ने पेट भर कर भोजन किया। इससे पहले वह आधा पेट भूखे ही रहते थे। जब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया, कहने लगा, बहन मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खिला दो। तब बुढ़िया परेशान हो गई कि अब मैं खाना कहाँ से खिलाऊं। तब लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है। तब बुढ़िया बोली, तेरा मामा आया है और कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है, लेकिन हम सब तो रोटी खा ली है, अब तो रोटी है ही नहीं, अब उसके लिए रोटियां कहाँ से लाऊं। लड़की ने कहा, माँ तू चिंता ना करो, मामा के लिए रोटी मैं बना दूंगी। और वह रसोई घर में चली गई। उसने अपने मामा के लिए 36 व्यंजन बनाए और मामा ने खुशी खुशी भर पेट कर खाया और कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने अपने भाई को बताया कि आज खाना तेरी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठरी में सोऊंगी। बुढ़िया ने चिंता जताते हुए कहा, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, मैं नहीं डरूंगी, मैं कोठरी में ही सोऊंगी। और वह लड़की कोठरी में जाकर सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी, उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो धन ही धन भर गया। वह कोठरी धन से भर गया। उसके बाद वह लड़की घर से बाहर चली गई। जब वह बाहर जाने लगी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने रात को उस लड़की को जाते हुए देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ जा रही है। तब वह बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दरिद्रता से छुटकारा चाहिए तो तुम भी करवा लो। तब वह लड़की ने उसके घर के तरफ देखा तो उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह होते ही जब बुढ़िया उठी तो वह कोठरी में लड़की को देखने चली गई, पर उसे लड़की नहीं मिली। वह चिंतित हो गई
और वह उसे ढूंढने लगी। तब गली में बैठे हुए उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण तथा उस गली वाले आदमी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और धन्य धन और सुख संपत्ति से भरे रखना। जय माता लक्ष्मी की।